नमस्कार दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश हुकूमत में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह भारत को गुलाम रख सके। ऐसी स्थिति में ये लगभग तय हो गया था कि आने वाले 2-3 वर्षों में भारत को आज़ादी मिल जाएगी। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल करने वाले देशों में शामिल अवश्य था, लेकिन युद्ध के कारण ब्रिटेन की सैन्य एवं आर्थिक शक्ति चरमरा गई थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार को उन प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया था जो भारतीय थे। आज़ाद हिंद फौज की घटना ने दिखा दिया था कि भारतीय सैनिकों में देश प्रेम की भावना फैल चुकी थी। बम्बई में ब्रिटिश नौसेना में शामिल भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपकर शांति से भारत से विदा लेना ही उचित समझा। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना बनाई। आसान शब्दों में समझें तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुछ अंग्रेज अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सत्ता हस्तांतरण की शर्तों के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करें। एक लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार गठित होगी। अंतरिम सरकार के तौर पर एक कार्यकारी परिषद का गठन होना था। इस कार्यकारी परिषद का प्रेसिडेंट अंग्रेज वायसराय को बनना था तथा इस परिषद का वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष को बनना था। उस समय यह भी तय हो गया था कि इस परिषद का वाइस प्रेसिडेंट अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष आगे चलकर स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। सन 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन अब उनके जाने का समय आ चुका था, क्योंकि महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक पत्र लिखकर कहा कि वह एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। उस पत्र में गांधी जी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि यदि इस बार अध्यक्ष पद के लिए उनसे राय मांगी जाएगी तो वह बिना किसी लाग लपेट के नेहरू को पसंद करेंगे। इसके कई कारण हैं जिनका जिक्र करना वह उचित नहीं समझते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के त्यागपत्र के बाद अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। एक प्रकार से कहें तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। इसके लिए 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। परंपरा यह थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया और शेष 3 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने आचार्य कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। एक भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया, यह जानते हुए भी कि महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। भविष्य का रुख मोड़ते हुए आचार्य कृपलानी ने एक कागज पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर कहा, हम सभी जानते हैं कि बापू क्या चाहते हैं। बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। आचार्य कृपलानी के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। नेहरू तभी निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी वापस लेते। आचार्य कृपलानी ने एक दूसरे कागज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम वापसी का जिक्र करके उनके हस्ताक्षर के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल के लिए वह क्षण कैसा रहा होगा जहां एक और पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वहीं दूसरी ओर उनके हाथों में मौजूद वह कागज था, वह प्रस्ताव था जो कह रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री से अपनी दावेदारी खुद वापस ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद कोई फैसला नहीं किया और उस प्रस्ताव को, उस पर्ची को महात्मा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखते हुए कहा, नेहरू, सिवाय कांग्रेस कार्य समिति के किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम प्रस्तावित नहीं किया है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है? नेहरू खामोश थे। नेहरू की खामोशी बता रही थी कि वह क्या चाहते हैं। महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव को, उस कागज को वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ बढ़ा दिया, जिस प्रस्ताव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम वापसी का जिक्र था। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना देर किए उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष पद से दावेदारी वापस लेते ही आचार्य कृपलानी ने नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह से हस्तक्षेप करना सरदार पटेल को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस का महासचिव होने के नाते मैं गांधी जी की मर्जी का कार्य यंत्रवत कर रहा था। उस समय के मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा, महात्मा गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने एक वफादार साथी का बलिदान कर दिया। जब राजेंद्र प्रसाद की यह प्रतिक्रिया मैंने महात्मा गांधी को बताई, तब महात्मा गांधी ने हंसते हुए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सराहना की और उन्होंने कहा, नेहरू आने वाली सभी समस्याओं के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया। जब यही सवाल पत्रकार दुर्गादास ने महात्मा गांधी से पूछा कि जब पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि वह जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की भाषा में मोल भाव कर सकते थे, तब आपने पटेल जैसे योग्य व्यक्ति को छोड़कर नेहरू को क्यों चुना। महात्मा गांधी ने जवाब देते हुए कहा, मैं मानता हूं कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को करना चाहिए। जब पत्रकार दुर्गादास ने कहा, आप यह गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तब महात्मा गांधी ने हंसते हुए कहा, नेहरू हम सब के बीच में अकेला एकमात्र अंग्रेज है। जब महात्मा गांधी को लगा कि पत्रकार दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तब महात्मा गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नंबर 2 पर कार्य करने के लिए कभी तैयार नहीं होते और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों को पटेल के मुकाबले बेहतर ढंग से समझते हैं और उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। पटेल और नेहरू सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं, जिसमें नेहरू अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए और पटेल राष्ट्र के कामों के लिए होंगे। दोनों मिलकर गाड़ी अच्छी खींचेंगे। एक और मौके पर महात्मा गांधी ने कहा था, जब सत्ता अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही थी, वैसे समय में नेहरू की जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता था। हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते नेहरू अंग्रेजों से बेहतर ढंग से मोलभाव कर सकते थे। बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने उस वक्त के हालात को देखते हुए फैसला किया था, लेकिन आगे चलकर घटनाओं ने जो मोड़ लिया, उससे लगता है कि मेरे राजनीतिक जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैंने अपने फैसलों पर कभी इतना पछतावा नहीं किया जितना उस समय के मुश्किल दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ने पर हुआ। मैंने दूसरी गलती यह की कि जिस समय मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ा, उस समय मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मेरे और सरदार पटेल के बीच कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद थे, लेकिन मेरा मानना है लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह गलतियां नहीं करते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते तो गांधी जी का सुझाव मानने से इनकार कर सकते थे, क्योंकि पूरी कांग्रेस का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था। लेकिन पटेल ने गांधी जी के कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष पद से चौथी बार अपनी दावेदारी वापस ली थी।
इससे पहले सन 1929 में, 1936 में और 1939 में महात्मा गांधी जी के कहने पर पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी वापस ली थी। पटेल यह जानते थे कि यदि नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो शायद नेहरू अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, और पटेल नहीं चाहते थे कि ऐसे नाजुक समय में, जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी, नेतृत्व बिखरा हुआ दिखे। इसीलिए पटेल ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए देश को प्राथमिकता दी। पटेल ने हमेशा अपनी पार्टी को एक रखा और देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं किया।